हेलो लेट्स वेलकम टू न्यू लैड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। ये जो वीडियो है मेरी मोस्ट अपडेटेड वीडियो रही है मेरे चैनल पे। और मेरा जो जैसे आप लोगों को पता ही है, जो मेरे को मेरे सब्सक्राइबर से पहले से जान रहे हैं कि जो मेरे को रिक्वेस्ट आई थी, इंटरव्यू रिक्वेस्ट वो आई थी पहले 31 अक्टूबर को आई थी फॉर 22 नवंबर। ठीक है। और उसके बाद 9 नवंबर को मेरे को फिर से मैसेज आता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो रिस्केड्यूल हो गया है। तो वो आज की डेट आई थी मेरे को उसकी 23 नवंबर 1 PM। तो इस वीडियो में पूरी बात करूंगा आप लोगों से कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सफर कैसा है ये सफर। मेरा जो इंटरव्यू था वो था 1 बजे का। मैं एलांटे एंटर कर गया था 12 बजे। और 12 बज के लाइक 12:30 में बिल्कुल जो मेन एंट्रेंस होती है उसके सामने चला गया था। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप जब आपके 15 मिनट रह जाएंगे सिर्फ आप तभी आना। तो हम लोग वहाँ पे चले गए। जाने के बाद वहाँ पे जो जहाँ मतलब जो कनाडा हाई कमीशन था उसके अंदर एंट्रेंस करने के लिए वहाँ पे उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि जब 5 मिनट रह जाएंगे अब तब आना। तो उसके बाद फिर मैं और वेट कर रहा था लिफ्ट के पास ही। मैं और मेरा भाई था साथ में। तो हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे और भी स्टूडेंट्स कई थे वहाँ पे। टोटल 7 स्टूडेंट्स थे। तो उसके बाद जब 5 मिनट रह गए तो हम सब वहाँ पे चले गए और उन्होंने हमें सीटिंग एरिया में बिठा दिया। और उसके बाद मेरे को लगता है कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ है वो मेरा पूरे इंडिया में सबसे लास्ट में मेरा ही इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि इसके बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं थे। मेरे को ऐसा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपस में बात कर रहे थे। और मेरा जो नेम था वो लिस्ट के सबसे एंड पे था। ऑल्दो जो मेरा इंटरव्यू जो सबसे पहले स्केड्यूल हुआ था वो था 22 को होना था, बट 22 को हुआ नहीं, 23 को हुआ। ठीक है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स वेट किया। सबका इंटरव्यू हो गया, सब निकले जाए, सबसे एंड में मैं गया। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को ऐसे वो सब स्कैन वगैरह किया, चेक वगैरह किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक ट्रे में रखवाया और उसको स्कैन किया उन लोगों ने, जैसे जो एयरपोर्ट वगैरह पे करते होते हैं सेम वैसे ही था प्रोसीजर। उसके बाद उससे पहले में हमारे जो फ़ोन्स वगैरह थे वो सब उन्होंने लॉकर में सबमिट करवा दिए थे। और जो अगर हमारे पास डिजिटल वॉच वगैरह थी जिनके पास, वो भी तुरवा के लॉकर में रख दी थी। अगर आपकी ट्रेडिशनल वॉच थी तो वो हमको पहने दी थी। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे मेरे को एक कैबिन से में बिठाया उन्होंने। वो कैबिन बड़ा हाई सिक्योरिटी वाला था, क्योंकि वहाँ पे जो दरवाज़ा था वो भी लॉक वाला था, ऑटोमेटिक लॉक वाला था। अगर वो वैसे खुला रहता था तो उसका जो सायरन बजता था। तो अंदर बैठे तो वहाँ पे एक ग्लास शील्ड थी सामने। कैबिन 2 कैबिन, मतलब एक ही कैबिन को डिवाइड किया हुआ था उससे ग्लास से। तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर था वो एक कैनेडियन था, गोरा था। तो ही टॉक फिर उसने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने मेरे से बात करी कि हाउ आर यू, कैसे हो, प्लीज़ सिट। और उसके बाद ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक नहीं, सबसे पहले उसने मेरा पासपोर्ट लिया और मेरा जो वो था इंग्लिश उसका आइल्स का TRF उसने वो मांगा। तो उसके बाद उसने मेरे से बात करी और पूछा कि अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो मैंने उसको नेम और डेट ऑफ बर्थ बताया। और उसके बाद कहता है, उसने मेरे को समझाया कि इंटरव्यू क्यों हो रहा है। तो वो इंटरव्यू का उसने मेरे को बोला कि इंटरव्यू इसलिए हो रहा है ताकि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो एलिजिबिलिटी है वो सब चेक कर सकें। तो उसमें मैंने ओके वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया। लेटर पे भी वही चीज़ लिखी थी जो उसने बोली थी, वो एग्जैक्ट सेम चीज़ थी। तो उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उसको मैंने अपना नेम लिखा और सिग्नेचर किया और उसको सबमिट कर दिया, उसको दे दिया। उतनी देर में उसने मेरे को अपना जो मेरा पासवर्ड उसने लिया था उसने मेरे को वापस कर दिया। वहाँ पे एक ट्रेस ही होती है, उसमें से हम लोग सामान देते लेते हैं उनसे। तो उसके बाद उसने कहा कि शुड वी स्टार्ट। मैं कहा यस। तो उसने मेरे से शुरू किया कि आपके पासपोर्ट पे तो लिखा, उसने मेरे को ऐसे बोला कि आपके पासपोर्ट पे तो लिखा हुआ है हरियाणा प्लेस ऑफ बर्थ और आप रहते लुधियाना में हो। तो मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हम मेरे फादर वगैरह यहाँ पे आए थे और मतलब हमको लेके जब मैं लाइक इन 2005 आए। उसके बाद उसने पूछा कि आप कितने मतलब आपके फादर पहले यहाँ पे अभी कहाँ रहते हैं। मैंने बताया मेरे फादर यहाँ पे रहते हैं, पहले यहाँ पे बिज़नेस था, ऐसे ऐसे करके जो भी मेरी स्टोरी थी वो सब मैंने बताई उनको। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास ब्रदर और मतलब आपके सिबलिंग्स वगैरह कौन है, फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने सबको बताया। तो उसने पूछा कि आपके मदर क्या करते हैं और उसके बाद आपके जो भाई बहन है, छोटे हैं बड़े हैं, ऐसा पूछा उसने। ठीक है। फिर उसके बाद उसने मुझसे हॉबीज़ के बारे में पूछा।
तो जो मेरी हॉबीज़ थी मैंने बताई, जैसे उसको मैंने बताया मेरे को गिटार बजाना पसंद है, दैट्स माई हॉबी। तो उसने मेरे को पूछा कि कौन सा गिटार पसंद है आपको? मैंने कहा मेरे को अकॉस्टिक पसंद है, मेरे पे अकॉस्टिक गिटार है। तो उसने अकॉस्टिक गिटार मतलब गिटार्स के बारे में उसने मुझसे काफ़ी क्वेश्चनिंग करी। और बेसिकली वो इंग्लिश ही जानना चाह रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो किसी चीज़ के लिए अगर मैं कोई गलत भी बता देता, किसी कॉर्ड को गलत बता देता, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके अलावा उसने मुझसे पूछा कि वाई ओनली गिटार, वाई नॉट ड्रम? तो सॉरी, वाई नॉट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट? सो आई टोल्ड हिम कि मेरे को ना मतलब आई डोंट हैव एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इंस्टेड ऑफ गिटार। तो मैंने उसको बताया बट आई हैव प्लेड ड्रम वंस, माई फ्रेंड हैज़ ड्रम। तो मैंने उससे ऐसे ऐसे बताया कि दैट्स वाई मैंने सिर्फ एक ही बार उसको बजाया, एक ही बार मैंने ड्रम बजाया है और ड्रम मेरे पास है नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको बजा नहीं पाता हूँ। और उसके अलावा मुझसे उसने पूछा था कि आप जब यहाँ से जाओगे इंटरव्यू के बाद तो आप क्या करोगे? तो मैंने उसको बताया कि हमने कुछ शॉपिंग करनी है, क्रिसमस की शॉपिंग करनी है हमने। तो हम लोगों ने अभी इलांटे से ही जो मॉल है सामने ही, उससे हमने शॉपिंग करनी है। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने बताया कि क्या क्या शॉपिंग करनी है, आपने किस किस के लिए गिफ्ट्स लेने हैं? मैंने कहा नहीं मेरे को गिफ्ट्स नहीं लेने, मेरे को कुछ डेकोरेटिव्स लेने हैं और थोड़े से मेरे को एक जैकेट खरीदनी है। तो उसने बोला कौन सी जैकेट लेनी है? मैंने कहा मेरे को एक लेदर जैकेट खरीदनी है, मैंने ज़ारा पे देखी थी तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मैंने एडवर्टीजमेंट देखी थी उसकी। उसने कहा ठीक है। फिर उसने पूछा कि डू यू सेलिब्रेट क्रिसमस? मैंने कहा यस। क्या पसंद है तुम्हें क्रिसमस पे? तो मैंने बोला कि मेरे को कैरल सिंगिंग बहुत पसंद है और मैं इस साल अपने जो क्वायर है उसको लीड भी करने वाला हूँ। तो मैंने ये सब बताया उसको, मतलब जो भी, मतलब उसको बस सिंपल ये था कि उसको कैजुअल बात करनी थी और उसको हमारी इंग्लिश चेक करनी थी। तो लाइक वो बंदा बहुत ही स्वीटली बोल रहा था, बहुत ही काम था। उसने मेरे से भी उसने, और स्टार्टिंग में उसने मेरे को भी ये भी बोला था कि अगर आपको नर्वस फील करे तो आप मेरे को बोल सकते हो, हम लोग वी कैन टेक अ ब्रेक। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद लाइक ये इंटरव्यू हार्डली 10 मिनट्स चला था, ठीक है, जिसके अंदर से भी 2-3 मिनट तो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह चेकिंग करने में और कुछ टाइप करते होते हैं वो उस समय लगा लिए। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन उन्होंने जो भी मैं आंसर देता था उन सबको टाइप कर रहा था वो। तो ये सब हुआ और आई होप कि मेरा वीज़ा इस पर आ जाए एंड आई होप कि जिनका भी आज इंटरव्यू हुआ है और कल हुआ है और परसों हुआ था, सबके वीज़ा आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने, इंटरव्यू वालों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। जब तक हमें पता नहीं था कि सिर्फ इंग्लिश का ही चल रहा है, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लोग तैयारी करी जा रहे थे, टेंशन में थे, राइट। जिनका इंटरव्यू था वो लोग समझ सकते हैं। और आई जस्ट होप कि वीज़ा आ जाए और जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि हम लोग बस कब मतलब अपना जो जनवरी इनटेक है, जून से भी इनटेक है, उसमें निकल लें, राइट। सो आई सो आई होप कि सबका वीज़ा आ जाए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है और अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना। और कुछ भी अपडेट्स के लिए, कुछ भी क्वेश्चनिंग के लिए, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही मेरे वीज़ा आएगा, कुछ भी अपडेट मेरे को मिलेगा मेरे GCK पे, आई विल अपडेट यू गाइस। सो तब तक ओके, टेक केयर, बाय बाय।